बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव विनोदपुर में एक गरीब किसान कमलेश अपनी पत्नी रेखा के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। कमलेश के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे इसका कोई दुख नहीं था। हर दिन कमलेश अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और भगवान से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, बस अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। उसका जीवन शांति से बीत रहा था। एक दिन, अजी सुनिए, इस बार हम किस चीज की खेती करेंगे? रेखा, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार टमाटर की खेती करें। मैंने हरिनाथ और सोहन से सुना है कि इस बार गांव में सभी आलू की खेती कर रहे हैं। मंडी में टमाटर की कमी हो जाएगी। अगर हम टमाटर बोएंगे तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन पहले आप कुछ खा लीजिए। सुबह से पेट में कुछ गया नहीं है। सच में रेखा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रेखा ने खाना लाकर कमलेश को दिया। फिर दोनों ने खाना खाया और चैन की नींद ली। अगली सुबह, रेखा, मैं खेत जा रहा हूँ। शाम को लौटने में देर हो सकती है। ठीक है जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। कमलेश फावड़ा लेकर खेत की ओर चल पड़ा। तभी सामने से गांव के सरपंच बलदेव प्रसाद आ रहे थे। प्रणाम सरपंच जी। अरे कमलेश, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सरपंच जी, मैं किसान हूँ। खेत ही तो मेरा मंदिर है। अच्छा हुआ मिले, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। मैंने अपनी बेटी संगीता का विवाह कुशलपुर के सरपंच जयकरण सिंह के बेटे विक्रम से तय किया है। शादी के लिए आलू और टमाटर चाहिए। तुम्हारी सब्जियां बड़ी ताजी और स्वादिष्ट होती हैं। माफ कीजिए सरपंच जी, इस बार मैं सिर्फ टमाटर की खेती करूंगा। कोई बात नहीं, टमाटर ही दे देना। शादी अगले महीने है, पैसे अभी दे देता हूँ। भाग्यवान, अलमारी से 500 रुपए तो लेकर आना। सरपंच की पत्नी पैसे लेकर आती है और सरपंच कमलेश को पैसे देते हैं। बस अब टमाटर तैयार कर देना। आप चिंता न करें सरपंच जी, आपके टमाटर समय पर मिल जाएंगे। पैसे लेकर कमलेश घर की ओर चल देता है। रास्ते में पड़ोसी धीरज मिलता है, जो कमलेश से चलता था। क्यों भाई कमलेश, कहाँ से आ रहे हो और इस झोले में क्या है? सरपंच जी के पास गया था। उनकी बेटी की शादी है, टमाटर चाहिए थे, एडवांस देने बुलाया था। क्या सरपंच ने इस कमलेश से टमाटर खरीदे? अब तो ये मुझसे भी अमीर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। धीरज सीधा सरपंच बलदेव के घर पहुंचता है। अरे धीरज, क्या हुआ? सब कुशल मंगल? सब आपकी कृपा है सरपंच जी। मैंने सुना आपकी बेटी की शादी के लिए टमाटर चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने कमलेश से खरीद लिए हैं। उसे एडवांस भी दे दिया है। सरपंच जी, मुझसे लीजिए ना, मैं कम रेट में दूंगा। टमाटर तो मैं कमलेश से ही लूंगा। उसके टमाटर भरोसेमंद हैं। अब तुम जा सकते हो। धीरज के सीने में आग जलती है। वह घर जाकर अपनी पत्नी प्रेमा से बात करता है। भाग्यवान, आज जो बेइज्जती हुई है ना, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। उधर कमलेश घर जाकर सारी बात रेखा को बताता है। अरे वाह, अब तो मंडी जाने की भी जरूरत नहीं। ये सब ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले के साथ साथ आपकी मेहनत का फल भी है। और हाँ, अब एक पक्का घर भी बनवा लेंगे। हाँ हाँ रेखा, जो तुम्हें करना हो कर लेना। पर अब चलो सो जाएं। कल बुवाई करनी है। अगले दिन दोनों खेत पहुंचते हैं। कड़ी मेहनत के बाद टमाटर की बुवाई पूरी होती है। रेखा, अब तो बहुत थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं। कुछ दिनों बाद जब दोनों खेत जाते हैं तो देखते हैं टमाटर के पौधे लहला रहे हैं। आपके टमाटर तो बहुत ही सुंदर और रसीले हुए हैं। हाँ, ये मेहनत का फल है। कल ही तोड़कर सरपंच को दे देंगे। लेकिन उसी रात अब देखता हूँ कैसे टमाटर देता है सरपंच को। धीरज चुपके से कमलेश की सारी फसल बर्बाद कर देता है। सुबह जब कमलेश और रेखा खेत पहुँचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब?
अब सरपंच जी को क्या जवाब देंगे? अब क्या करें? बीज बोने को भी पैसे नहीं बचे। तभी सरपंच बलदेव पहुंचते हैं। मुझे तुम्हारी परेशानी से कोई मतलब नहीं। अगर समय पर टमाटर नहीं दिए तो गांव से निकाल दिया जाएगा। कमलेश और रेखा घर लौट आते हैं। खाने को सिर्फ एक रोटी बची होती है। तभी एक साधु दरवाजे पर आता है। बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा ये लो, यही बची है। अजी, ये क्या कर रहे हैं? हमारे पास सिर्फ यही है। रेखा, हम एक दिन भूखे रह लेंगे, पर बाबा को भूखा नहीं जाने दूंगा। साधु उनकी दयालुता से प्रभावित होता है। बेटा ये लो, ये जादुई बीज, इसे खेत में बो देना, देखना कमाल हो जाएगा। अगले दिन दोनों खेत जाकर बीज बोते हैं। कुछ ही समय में बड़े बड़े टमाटर उग आते हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। साधु बाबा सही कहते थे। दोनों टमाटर तोड़कर सरपंच को दे देते हैं। धीरे धीरे टमाटर इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि कमलेश और रेखा बहुत अमीर हो जाते हैं। उधर धीरज, काश मैंने ऐसा न किया होता।